हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है घमंडी पत्नी। यह एक पति पत्नी की कहानी है। अगर आपको हिंदी कहानियाँ, मोरल स्टोरी या हस्बैंड वाइफ स्टोरी सुनने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। एक बार की बात है, चंदनपुर नामक गांव में रमेश नाम का एक गरीब मछुआरा रहा करता था। वो मछलियां पकड़ने की तलाश में एक गांव से दूसरे गांव जाया करता था ताकि पूरे दिन में उसके हाथ कुछ मछलियां आ सकें, जिससे वह अपना और अपनी पत्नी का गुजारा कर सके। एक दिन उसकी पत्नी उमा तालाब से मटके में पानी भरकर अपनी झोपड़ी में ले आती है। उमा, अरे आज तो मैं इतना थक गई। इतनी दूर से तालाब से पानी जो लाना होता है, मेरी तो कमर ही टूट जाती है। काश मेरे पास भी नौकर चाकर होते तो कितना अच्छा होता। मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ता, रानी की तरह राज करती है। लेकिन मेरा नसीब कहाँ, इस गरीबी में तो दम घुटने लगा है मेरा। रमेश, अरे भाग्यवान, आ गई तुम। मैं कब से तुम्हारी ही राह देख रहा था। देखो भाग्यवान, मैं मछली की तलाश में पास वाले गांव की नदी में जा रहा हूँ। तुम्हें तो पता ही है, अपने गांव की नदी में मछलियाँ बची ही नहीं हैं। मछलियाँ हाथ आए भी तो कैसे, उमा? अरे हाँ हाँ, खूब जानती हूँ तुम्हें। जाओ जाओ, लेकिन आज भी कोई मछली नहीं लाए ना तो देखना, तब बताऊंगा। रोज कोई ना कोई नया बहाना। पूरे दिन में मेरे लिए एक मछली नहीं ला सकते। कामचोर कहीं के, मैं कहती हूँ, अगर आज भी कोई मछली नहीं लाए ना तो लौट कर मत आना। रमेश, अरे तुम भी ना भाग्यवान, समझती नहीं। कैसे समझाऊं तुम्हें? मछलियां हाथ आएंगी तभी तो लाऊंगा ना। खैर जाने दो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। उमा, अच्छा ठीक है। पता नहीं आज भी कोई मछली तुम्हारे हाथ आएगी भी या नहीं, ना जाने कब तक वापस आओगे। रुको जरा, मैं भी आती हूँ। जिसके बाद रमेश की पत्नी रसोई में जाती है और 2 बासी रोटी लेकर आती है। उमा, ये लो, ये 2 रोटी लेते जाओ वरना भूखे पेट मुझे ही कोसोगे। जाओ जाओ, और हो सके तो मछली लेकर ही घर वापस आना। हाँ। रमेश वहाँ से मछली पकड़ने के लिए निकल जाता है। रास्ते में एक सुनसान जंगल पड़ता है जहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति जोर जोर से रो रहा होता है। बूढ़ा, अरे कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है भैया, मुझे कोई कुछ खाने को दे दो, लगता है भूख के मारे मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। रमेश, अरे रे, तुम रोते क्यों हो? तुम कोई साधारण भिखारी तो लगते नहीं हो। तुम्हारे पास इतने सारे चांदी के सिक्के हैं, इन्हें बेच के कुछ खा क्यों नहीं लेते? बूढ़ा, हाँ सही कहा तुमने, मेरे पास ये चांदी के सिक्के तो हैं, लेकिन मैं बहुत ही अभागा हूँ। मैं इन्हें खा नहीं सकता, मुझे पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, रोटी। मैं तो इतना भागा हूँ कि चल फिर भी नहीं सकता हूँ। मेरी मदद करो वरना मैं भूख से मर जाऊंगा बेटा, मदद करो। रमेश, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम दुखी मत हो, मेरी पत्नी ने मुझे 2 रोटियां दी थी, तुम उन्हें ही खाकर अपनी भूख मिटा लो। रुको देता हूँ, हाँ अभी देता हूँ। जिसके बाद रमेश अपनी पोटली में से 2 रोटी निकालता है और भिखारी को दे देता है। तभी भिखारी उन दोनों रोटी को बड़े चाव से खाता है। रोटी खाने के बाद, बूढ़ा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, वाकई तुम एक नेकदिल इंसान हो। ये लो, तुमने मुझे अपने हिस्से की रोटी दी, तुम ये चांदी का सिक्का अपने पास रखो। रमेश भिखारी की यह बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। रमेश अपना हाथ बढ़ाता है और भिखारी से वह चांदी का सिक्का ले लेता है। रमेश, ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं ये चांदी का सिक्का अपने पास रख लेता हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ बाबा, मुझे पास वाले गांव में मछली पकड़ने जाना है। बूढ़ा, जाओ बेटा जाओ, सब माया है, सब माया है।
जाओ जाओ। जिसके बाद रमेश अपने हाथ में वह चांदी का सिक्का लेकर थोड़ा आगे बढ़ता है और एक नदी के किनारे पहुंचता है। रमेश, हे ऊपर वाले, काश मैं आज बिना मछली लिए घर ना जाऊं, वरना आज भी मुझे उमा की खरी खोटी सुननी पड़ेगी। कृपा करो ऊपर वाले। तभी नदी में से दिव्य शक्ति बाहर आती है। रमेश, अरे कौन हो तुम और इस नदी में क्या कर रहे हो? और तुम्हारा आधा शरीर मछली का कैसे है? जलदेव, डरो मत रमेश, मैं जलदेव हूँ। इसी नदी में रहता हूँ। जिस भिखारी से तुम जंगल में मिले वो मैं ही था। मैं अक्सर इसी जंगल में यहाँ से गुजरने वाले लोगों की परीक्षा लेता हूँ। तुम एक नेकदिल इंसान हो जिसने अपने हिस्से की रोटी मुझे दे दी। बताओ, तुम्हारी क्या अच्छा है? मैं अवश्य ही पूरी करूँगा। रमेश, अरे ये क्या बोल रहे हैं? क्या आप सच में जलदेव हैं? मैं तो आपको देखकर धन्य हो गया जलदेव। मैं आपसे क्या मांगू भला? मुझे अपने लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरी पत्नी मुझसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। मेरी गरीबी के कारण मैं उसे कुछ नहीं दे पाया हूँ। उसे 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिल पाती है। आप मुझे कोई ऐसी वस्तु दे दीजिए जिससे मैं उसकी हर इच्छा पूरी कर सकूं। जलदेव, अच्छा तो तुम्हारी ये इच्छा है। ठीक है रमेश, मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य ही पूरी करूंगा। ये लो रमेश, ये एक जादुई सिक्का है। ये तुम्हारी पत्नी की हर इच्छा पूरी करेगा। लेकिन याद रहे रमेश, जब भी तुम्हारी पत्नी में किसी भी कारणवश अहंकार का भाव पैदा होगा तो इसका दुष्परिणाम भी अवश्य ही होगा। रमेश, ठीक है, मैं आपकी कही बात का ध्यान रखूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मेरी पत्नी मेरी राह देखती होगी। घर आने के बाद, उमा, अरे आ गए तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आज कोई मछली लाए हो या नहीं? आज भी मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। रमेश, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लाता हूँ मछली। जरा रुको भाग्यवान। रमेश हाथ आगे करते हुए, हे जादुई सिक्के, मुझे खूब सारी मछलियाँ चाहिए। हाँ, खूब सारी। रमेश के इतना कहते ही वहाँ पर खूब सारी मछलियाँ आ जाती हैं। यह देखकर उसकी पत्नी हैरान हो जाती है। उमा, अरे ये क्या, इतनी सारी मछलियाँ? अरे वाह वाह, लेकिन ये सब इस सिक्के के कारण हुआ है। लगता है ये कोई जादुई सिक्का है। अरे आखिर कहाँ से मिला तुम्हें ये सिक्का? बताओ मुझे। रमेश अपने साथ हुई सारी घटना अपनी पत्नी को बताता है। उमा, क्या सच में ये तुम्हें जल देवता ने दिया है? अरे वाह वाह, हमारे तो भाग ही खुल गए। अच्छा, तुम एक काम करो, ये जादुई सिक्का मुझे दे दो, मैं इससे अपनी हर इच्छा पूरी करूंगी। हाँ रमेश, अच्छा ठीक है भाग्यवान, रख लो अपने पास, तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम इस जादुई सिक्के से मांग लेना। लेकिन याद रखना भाग्यवान, अपने लालच में अहंकारी ना होना, वरना इसका परिणाम बुरा होगा। उमा, अरे हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी। बस एक बार मुझे जादुई सिक्का दे दो ना। जिसके बाद रमेश अपनी पत्नी को वह सिक्का देता है, जिसे पाकर उमा बहुत खुश हो जाती है। उमा हाथ आगे करते हुए, चलो चलो जादुई सिक्के, जल्दी से मेरी इच्छा पूरी करो। मुझे खूब सारा धन चाहिए। हाँ, बस अब और इस गरीबी में मुझसे नहीं रहा जाता। तभी देखते ही देखते उमा के पास खूब सारे सोने और चांदी के गहने और रुपए आ जाते हैं। उमा यह देखकर बहुत खुश हो जाती है। उमा, अरे वाह, कितना सारा धन है। अरे वाह वाह, सोने के गहने भी हैं। वाह, अब तो मेरे पास बहुत सारा पैसा है। दूसरे दिन, उमा, अरे जादुई सिक्के, मुझे एक नौकर भी चाहिए। पूरा दिन काम करते करते मेरी तो कमर ही टूट जाती है। दे दो मुझे एक नौकर जो मेरा सारा काम करे।
उमा के इतना बोलते ही वहाँ एक और नौकर आ जाता है। उमा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। नौकर, बोलिए मालकिन, मेरे लिए क्या काम है? मैं कुछ ही समय में आपका सारा काम कर दूंगा। उमा, अरे बताऊंगी बताऊंगी, इसलिए तो मैंने जादुई सिक्के से तुम्हें मांगा है। हाँ, उमा फटाफट नौकर को घर का सारा काम समझाती है। नौकर सारा काम सुनते ही जल्दी जल्दी करने लगता है। उमा शीशे में देखकर, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। हाय हाय, कितने सुंदर गहने हैं। वाह वाह, कितने अच्छे लग रहे हैं मुझ पर, लगेंगे क्यों नहीं। मैं हूँ ही इतनी सुंदर। अरे वाह, अब इतने सारे गहने तो मिल गए, लेकिन अब चेहरे का क्या किया जाए? इसमें भी थोड़ी चमक लानी पड़ेगी। इस गरीबी में तो मेरा पूरा रूप ही चला गया। ऐसा रती हूँ, थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ, उसके बाद ये सब गहने मुझ पर जंचेंगे। बहुत सुंदर लगूंगी मैं। सभी गांव की औरतें जलकर राख हो जाएंगी। उमा सुन, तू इधर आ, ये ले और ये लेप मेरे चेहरे पे लगा दे। नौकर, जी मालकिन, अभी लगा देता हूँ। उमा, अरे वाह वाह, बड़ा ही आनंद आ रहा है। इसके बाद तो सब जल भुनकर राख हो जाएंगी। नौकर, ये लीजिए मालकिन, हो गया काम। जिसके बाद उमा अपना चेहरा शीशे में देखती है, जो बिल्कुल लाल हो चुका है और बेहद ही डरावना लग रहा होता है। उमा, अरे रे, ये क्या हो गया? सत्यानाथ इसका, ये क्या कर दिया इसने? पूरा चेहरा खराब कर दिया इसने मेरा। नौकर, अरे मालकिन, मैंने आपका कहाँ सारा काम कर दिया है। उमा, अरे ये देख, तूने मेरे चेहरे को क्या कर दिया है। मेरा चेहरा देख कितना बदसूरत लग रहा है। नौकर, अरे मालकिन, आपने ही तो कहा था लेप लगाने को, डोट, अब इसमें मेरा क्या दोष मालकिन? उमा, अच्छा तो तू कहना चाहता है मेरी ही सारी गलती है। वाह वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे भगवान। क्या करूं मैं इसका? अब यहाँ खड़े मत रह और जा तालाब से पानी लेके आ। नौकर, अच्छा बालकन, जो आपकी इच्छा। तभी थोड़ी देर बाद उमा गांव के बाजार की तरफ अपने सारे गहने पहनकर निकलती है। पिंकी, अरे रे, ये क्या हुआ उमा? तेरा चेहरा तो देखो टमाटर की तरह लाल लग रहा है। अरे क्यों री उमा, आजकल टमाटर सब्जी में नहीं डालती क्या? मुंह पे लगाती है दूसरी औरत। इस उमा के तो दिन ही बदल गए। उमा, हाँ बिल्कुल सही बोल रही हो दीदी, जरा इसके गहने तो देखो। अरे वाह, इतने गहने, इतने तो पूरे गांव में किसी के पास नहीं होंगे जितने ये पहनकर बैठी है। दूसरी औरत, अरे वाह री उमा, आखिर कौन सी जादुई पुड़िया हाथ लग गई तेरे जो इतने सारे गहने पहने हैं? क्या सच में कोई जादुई पुड़िया तो नहीं मिल गई तुझे? उमा, देखो ये सब गहने मेरे हैं, समझी तुम आई बड़ी जादुई पुड़िया बोलने वाली। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहती हो पिंकी? जलन हो रही है तुम्हें मेरे इतने सुंदर सोने के गहने देखकर। कभी देखे हैं इतने सारे गहने तुमने? बड़ी आई बोलने वाली, चलो हटो मेरे रास्ते से। जिसके बाद उषा बड़ी गुस्से में आगे चलती हैं और दोनों औरतें उसे बड़ी हैरानी से देख रही होती हैं। पिंकी, अरे रे, लगता है गहनों का असर उमा के सर पर चढ़ गया है। दूसरी औरत, हाँ, बहुत ही अहंकारी हो गई है। खैर अब क्या ही कहा जाए। उमा आगे चलती है तो उसके सामने एक बकरी का छोटा सा बच्चा आ जाता है। उमा, अरे रे, हट मेरे सामने से, चल हट। अब ना जाने ये बकरी का बच्चा मेरे सामने आकर क्यों खड़ा हो गया। अरे जाता है या नहीं, लेकिन वह बकरी का बच्चा उमा के सामने से हटता ही नहीं। तभी उमा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जोर जोर से उसको मारने लगती है। उमा घर लौटकर, हाय, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, इतना चलकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ।
नौकर, जी मालकिन, बताइए मेरे लिए क्या काम है। उमा, कहाँ मर गया था तू? हाँ, दिखता नहीं कि थक गई हूँ मैं। चल मेरे पाँव दबा और जरा अच्छे से दबाना, कोई भी काम ठीक से नहीं करता। तभी उमा का नौकर उसके पाँव दबाने लगता है और देखते ही देखते उमा सो जाती है। थोड़ी देर बाद जब मीना की आंख खुलती है तो देखती है उसका नौकर वहाँ पर नहीं होता है। उमा, ये मेरा नौकर कहाँ चला गया? मेरी जरा सी आंख क्या लग गई? न जाने कहाँ चला गया, काम चोर कहीं का। न जाने सिक्के ने मुझे कैसा नौकर दिया है। तभी उमा अपने बेड से उठती है और उसकी नजर शीशे पर पड़ती है। उमा अपना चेहरा देखकर डर जाती है। अब उमा के चेहरे पर बकरी का चेहरा आ जाता है जो देखने में बहुत डरावना लग रहा होता है और उमा के सारे सोने चांदी के गहने भी गायब हो जाते हैं। तभी वहाँ पर रमेश आता है और का यह रूप देखकर हैरान हो जाता है। रमेश, अरे रे भाग्यवान, ये क्या हुआ? और तुम्हारा चेहरा एक बकरी के चेहरे में कैसे बदल गया? उमा, ये क्या हो गया जी? मेरा चेहरा बकरी का कैसे बन गया? पर ये क्या, मेरे सारे सोने के गहने भी कहाँ गायब हो गए? ये क्या हो गया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है? रमेश, अरे कहीं जलदेव का कहाँ सच तो नहीं हो गया? अरे भाग्यवान, हमें जलदेव के पास जाना होगा। चलो, अब देर हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब जलदेव ही हमारी सहायता कर सकते हैं। रमेश नदी किनारे जाता है और जोर जोर से जलदेव को आवाजें लगाने लगता है। तभी जलदेव नदी में से ऊपर आते हैं। जलदेव, क्या हुआ रमेश? क्यों याद किया? बताओ हमें। रमेश, प्रणाम जलदेव। ये देखिए मेरी पत्नी को क्या हो गया है। इसका चेहरा तो बकरी का बन गया है। देखिए कितना डरावना लग रहा है। अब हम क्या करेंगे जलदेव? जलदेव, रमेश, ये जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी पत्नी के अहंकार की वजह से ही हुआ है। तुम्हारी पत्नी ने एक बकरी के बच्चे को बिना बात के बहुत मारा। उस मासूम जानवर का कोई दोष नहीं था। तुम्हारी पत्नी ने ये अपने अहंकार के कारण किया, जिसके फलस्वरूप ही तुम्हारी पत्नी की ये दशा हुई है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि उस चांदी के सिक्के से तुम्हारी पत्नी जो भी मांगेगी उसे अवश्य ही मिलेगा। लेकिन जब तुम्हारी पत्नी में अहंकार आ जाएगा तो उसका दुष्परिणाम भी अवश्य ही होगा। उस सिक्के की जादुई आत्मा ने ही तुम्हारी पत्नी को ये श्राप दिया है, जिससे बचने का कोई उपाय नहीं है रमेश। अब तुम्हारी पत्नी को इसी जानवर के आधे रूप में रहना होगा। तभी उमा जोर जोर से रोने लगती है। उमा, रोते हुए, ये मैंने क्या कर दिया? मेरी इस दशा की मैं ही दोषी हूँ। अपने अहंकार वश मैं अपना ही सर्वनाश कर बैठी। मुझे उसके साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। इस कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं।